ओम। कुछ लोगों का ये सवाल है कि अगर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो कैसे जानेंगे कि वो ज्ञानी हो गए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर सच्चिदानंद प्राप्त हो गया तो हम कैसे समझेंगे कि हमने सच्चिदानंद प्राप्त हो गया। मैं कहता हूँ ये कोई छोटी घटना तो है नहीं कि आप कहते हो कि मैं आनंद में हूँ और मैं कैसे जानूँ कि आनंद में हूँ। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सदा आनंद में रहोगे। आपको दुख, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सताएगा नहीं। उठेगा, मनोविकार है, कहाँ मर जाएगा वो। लेकिन पानी की बूंद सागर में अगर मिल गई तो सागर ही हो जाएगी ना। आपके अंदर अगर काम उठती भी है, क्रोध उठता भी है, तो आपको सताएगा नहीं, वो सम रहेगा। लेकिन लोगों को लगता है कि जी हमें तो सच्चिदानंद प्राप्त हो गया है तो हम कैसे जानेंगे। अरे सवाल में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, सच्चिदानंद रहोगे आप। कुछ लोगों को लगता है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हम कैसा फील करेंगे। जो कुछ आपने अब तक सत्संग सुना है, अगर भ्रम वाला आपने सुना है, कहीं कुहाई बातें आपने सुना है, अनुभव नहीं किया है, तो की बात है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। तब तो सत्य है कि आप ठीक समझते हो कि अगर कुछ चीज़ आप देख लेते हो और आपको आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो ये भ्रम ही है। आपके मन की, जो मन में जैसा सोचते हो कि भगवान ऐसे होंगे, उसे आपने देखा होगा, तभी तो आपको सिर्फ खुशी हुई। और कब तक हुई? जब तक कि आपको याद में रहा कि मुझे सपने में दिखे थे। और आपकी धारणा क्या है? 4 हाथ की, तो 4 हाथ दिखेगा। मन की बात है। अगर कोई आदमी भूखा व्यक्ति है तो उसे भोजन की स्वप्ने आती है, तो वैसे ही जो व्यक्ति जिसकी धारणा करता है वैसा ही दिखता है। सच्चिदानंद नहीं है, वो आपकी मन की कल्पनाएं बार बार ऐसा प्रयत्न करने से होता है। जैसे मंत्र जापक है, किसी विशेष भगवान की आकृति मान के उसका नाम का जप करते हैं और उन्हें वैसा ही दृश्य होने लगता है और वो मान लेता है कि हमने तो साक्षात्कारी हो गए। इसका मतलब है कि वो सज्जन सत्संग नहीं करता है, वो ऐसा ही है, सुनी सुनाई बातों का पालन करता है, उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ। ज्ञान प्राप्ति हो जाने से तो सारे विकार सम हो जाएंगे। कोई बड़ी बात भी नहीं है, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सत्संग नहीं किया, उनके पास में गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु बताने वाला मार्गदर्शक नहीं है, इसलिए आपको बड़े भारी बात लगती होगी, वरना बड़ी बात नहीं है। जैसा कि शास्त्रों में कहा, अरे हम और आप अकेले तो है नहीं, हजारों लाखों लोगों ने साक्षात्कारी हो गए, इसमें बड़ी बात क्या। मतलब अगर ज्ञानी हो गए तो किस विषय की ज्ञानी कह रहे हैं हम। अगर आपने भोजन खाया होगा तो भोजन का स्वाद भी तो पता होगा, आप तृप्त भी हुए होगे। लेकिन कुछ लोगों कहते हैं कि हम भोजन खा गए, हमें तृप्ति हो गई, ये कैसे जानेंगे। किताब में आपने सुना होगा कि दाल, नमक, मिर्च और चावल की मात्रा डालो और पका लो और ये बन गई खिचड़ी। अरे ये तो सिर्फ कहीं सुनी बात है ना। आपने सच में सत्संग सुना होता तो तृप्ति मिलती, आपको पता होता कि हाँ भोजन करने से हमें तृप्ति भी मिली है, आनंद भी आया है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमने तो भगवान के दर्शन किए थे, आनंद तो नहीं आया, और वो अपने आप को मान बैठा था साक्षात्कारी, तो ये भ्रम है। किसी आकार प्रकार की मोहताज नहीं है सच्चित आनंद, इसलिए उसका नाम ही रहा है सच्चित आनंद। नाम नहीं है, कहा जा रहा है कि जैसे गुड़ खा के रस आएगा। आपने जो कुछ दृश्य देखा है वो सिर्फ दृश्य है, मन की भ्रम ही है। जिस मार्ग में चलोगे उसी का भ्रम है। जैसे किसी को ठंडी लग रही है तो वो सोए सोए ये स्वप्न देखने लगता है कि मुझे तो आग की तपन महसूस हो रही है, आग जली है, ये उसी प्रकार की भावना है। अब आपके सवाल जायज़ है, क्योंकि मेरे कुटिया में भी एक बंदा आया था, महाराष्ट्र का था, अपनी बीवी को छोड़ के भाग के आया था। भागने का कारण कर्जा बहुत हो गया था, ऑटो पार्ट्स, ट्रैक्टर पार्ट्स के सामान बेचा करता था। लोन वाले अलग परेशान करते थे और पुलिस वाले अलग परेशान कर रहे थे। तो उसकी पत्नी, उसकी 12 साल की बच्ची थी, वो मेरे पास फ़ोन करती कि मेरे पिताजी को आपने रख लिया। हमने बोला जा सकते हो भाई, हमने किसी को रखा नहीं, वो भाग के आया था। अब उसे ज्ञान कैसे प्राप्ति होगी। उसने मुझे बताया कि कभी उसने एक विशेष, अब आप भी खाने लग जाओगे। खाने की जरूरत नहीं, वो नशा है, मन उसके भ्रमित हो गया। जैसे शराब पीने वालों का शराब पीने के बाद डर नहीं लगता, उसे क्रोध ही क्रोध उठता है। उनकी जो सोचने की अंदर से जानता है वो भी
कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन और बुद्धि दोनों अलग हो जाते हैं। बुद्धि निर्णय करती है कि मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन में क्रोध उठता है, बड़े जोश आता है उसमें। तो वैसे ही उसने भी भांग पी लिया। उसने बताया महाराष्ट्र का लड़का रहता था, 8-9 महीने लॉकडाउन के समय रहा, खाया पिया हजम कर दिया। अब आप ही सोचो, जो किसी विशेष कारण से भाग के आया है उसे कैसे ज्ञान प्राप्ति होगी। जब वो विशेष कारण सम हो गया तो फिर से वापिस रास्ता खोजने चला गया। अरे पत्नी उसे डांटती थी, काम नहीं करते हो, घर परिवार वाले डांटते थे, जिम्मेदारी थी, इसलिए भाग के आया। अब वो सोचने लगा कि मैं तो ज्ञानी हो गया, क्योंकि हमने ऐसे कुछ विद्या, ऐसे कुछ क्रिया कराया। शांत जगह है जहाँ पे बाथरूम लेटरिन की जाती है, वहाँ पे खड़े हो गए तो नाक में बाथरूम लेटरिन की बदबू तो आएगी ही ना। और जहाँ पे पूजा की जाती है वहाँ पे तो दिव्य गंध आएगा ही ना। तो वैसे ही स्थान भी मायने रखता है। अब इसका मतलब आप मंदिर में जाओगे, वहाँ पे दिव्य गंध आती है अगरबत्ती की, अज्ञानी हो जाओगे, ये भ्रम नहीं, वो तो भ्रम है। जहाँ पे साधना की जाती है वहाँ पे विशेष ओरा बनती है, ये कहा जा रहा। तो विशेष ओरा था हमारी कुटिया में, यहाँ पे आया, समर्पित हूँ बोला मुझे। अब रहा 8-9 महीने, खाया और कुछ अनुभव होने लगे। अब अनुभव को मतलब अब रात में वो ध्यान लग जाए तो रात में वो घूमने लगे और फिर कुछ देखने लगे दृश्य। तो मन में जो कुछ छुपी है, जैसे जैसे मन की तरंगे शांत होने लगेगी तो लगने लगता है कि हाँ मैं तो ज्ञानी हो गया। पूर्ण ज्ञानी अगर हो जाए तो फिर से कहीं मंदिर में कहीं और कुछ घूमने की, वो कुछ और खोजने को तो नहीं जाएगा, पर वो गया। इसका मतलब भ्रम है। नहीं तो जो व्यक्ति आनंद में है वो कोई और चीज खा के आनंद कैसे मनाएगा। जो व्यक्ति भोजन करके तृप्त है तो कहीं रास्ते में पड़े हुए जूठा जिसे कुत्ता खा रहा है उसे कैसे खाएगा वो। तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, आत्म साक्षात्कार हो गया, सच्चिदानंद को पा गए। इसका प्रमाण यही है कि आप जान जाओगे। आपको छोटी घटना नहीं है, आप महसूस करोगे, आपके अंदर आनंद आएगा, आप फीलिंग करोगे, काम क्रोध लोभ मोह सब सम होने लगे हैं। क्रोध उठता है लेकिन आप उसे वश में कर लेते हो, उनके अधीन नहीं जाते। चाहो तो क्रोध करोगे, चाहो तो शांत रहोगे, आपके मन में समता बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठे ही रहोगे। सच्चिदानंद रहेगा, आपके मन में आनंद रहेगा। हर कार्य के प्रति, हर घटनाओं के प्रति आप सबके बारे में सजग रहोगे, जागृत हो जाओगे, तभी तो उसे जागना कहते हैं। अगर भक्त की मार्ग से आया है, कोई भक्त है, भक्ति की मार्ग से आया तो सब भगवान ही है। सुख और दुख में वो सब सम रहेगा। कुछ रुपए खो गए तो आग बबूला नहीं होगा। हो सकता है दिखावा हो भी जाए लेकिन समता रहेगी, अंदर से सम रहेगा। क्रोध करते हुए भी सम रहेगा। अगर योग मार्गी है तो सब आत्मा का स्वरूप है, सब कुछ ये जानता रहेगा। वो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान के द्वारा उसने ज्ञान प्राप्त किया तो सब मेरा ही स्वरूप है, तो फिर दुख किस बात की होगी। ये सब शास्त्रों में है और अनुभव की बात होगी। अब मैं अगर कह दूं और आप सुन लोगे और आपके कुछ कुछ अनुभव होते होंगे अभी, जैसे कुछ लड़के को होता था, कुछ नीली पीली रोशनी दिखने लगी, एकाग्र होने से उसके भूत भविष्य की घटनाएं उन्हें पता चलने लगा, लोगों की मन की बात पता चलने लगा, तो फिर वो साक्षात्कारी समझ बैठा। ये तो सब रास्ते में आने वाली बात है। योग मार्ग में जब जब मन आपका शांत होगा, चाहे ज्ञान कहो, चाहे योग कहो, भक्ति कहो, आपकी घटनाएं सत्य होने लगेगी। जैसा आप सोचोगे वैसा ढलने लगोगे। लेकिन साक्षात्कारी या आत्मानंद का मतलब है कि सदा आनंद में रहोगे। एक बार आप शिखर में पहुंच गए तो उतरोगे, चढ़ भी जाओगे। हाँ, लेकिन एक बात आती है कि अगर आप योग मार्ग में हो तो योग भ्रष्ट, ज्ञान भ्रष्ट होने की ज्यादा खतरा है। अगर आपने इस अनुभव को प्राप्त किया है, जो व्यक्ति जितना नीचे चल रहा है उसे उतनी खतरा नहीं है जितना कि ऊंचा। कोई व्यक्ति अगर जमीन में रेंग ही रहे तो गिरने की क्या डर, लेकिन जो जितना जितना ऊंचा रहेगा, हो सकता है कि जेब में चल रहा है, वहां से गिरने की बहुत भारी संभावना है, हड्डी भी नहीं बचेगा। तो वैसे ही ज्ञान के ऊंचे शिखर में ज्यादा खतरा होता है गिरने का। जो व्हाइट कपड़े है ना उसमें दाग दिखता है, थोड़ा भी दाग लग जाए तो दिखेगा। और जो पहले से ही रंगीन है होली के कलर जैसा, उसे क्या फर्क पड़ जाएगा। 1000 कलर और चढ़े हैं, 1 कलर और चढ़ जाएगा। 9 रंग तो है ही, 10 रंग हो जाएगा, कोई मिक्स रंग और चढ़ जाएगा। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है कि आप आनंद में प्राप्त कर लिए हो। ये वैसे ही बात है जैसे कि कोई लड़की बोले कि मैं शादी होके जब गर्भणी हो जाऊंगी
तो कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं गर्भवती हूँ? अरे आपको गर्भ हुआ, आपके बच्चे हैं आपके पास, और आपको पता ना चले, कैसे होगा? तो जैसे जैसे आप ध्यान, साधना, सत्संग, सेवा करते जाओगे, इस मार्ग में जब आगे बढ़ते जाओगे, तो आपको पता चलने लगेगा। आपके मन शुरुआत में बहुत ही उत्पात मचाएगा, फिर धीरे से शांत भी होगा। आपको हर घटनाएं भूत की जो अब तक आपने किया है, गलत, अच्छे, बुरे, राग द्वेष वाली, सब के सब यहाँ दृष्टिपटल में आपको फील होने लगेगा। और धीरे धीरे वो सम भी होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको 2 मिनट भी बैठना मुश्किल होगा, लेकिन हो सकता है कि वही जब पाप खत्म हो जाए, पाप मतलब मन की दशा शांत होना। अब पाप का मतलब कोई और बड़ी बात नहीं हो रही। आपके पुराने संस्कार जब खत्म हो जाए, तब आपके नए संस्कार बनेंगे और आप शांत बैठने में ही ज़्यादा रस लोगे। तो ये धीरे धीरे करके होता है। कुछ लोगों को इतनी सी आनंद आती है, कुछ लोगों को इतना, और कुछ लोगों को इतना। मतलब कोई आधा घंटा ही बैठ पाता है, कोई हमेशा ही ध्यान में रहना चाहता है, कोई शांत प्रिय होता है, बिल्कुल 24 घंटा एकांत चाहता है वो। तो आनंद की दशा में वो आ गया है और उनको पता चलता है। आप ये सवाल बिल्कुल ना करो कि आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी, तो आप कैसे जानोगे? सच्चिदानंद की प्राप्त हो गया, कैसे जानोगे? सच्चित आनंद में रहोगे आप। आपकी चित्त जो है सदा सत्य वाली आनंद को प्राप्त करेगी। खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये ना समझ लेना कि खाना ही खाने की जरूरत नहीं है। शरीर है, उठ के लिए चलेगा, आप भोजन करोगे, लेकिन रूखे सूखे में भी आप संतुष्ट रहोगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप कुछ कह दो कि भोजन ठीक नहीं बना, आप किसी को डांट दो सुधारने के लिए, वो बात अलग। पर आपको सब में समता आते रहेगी। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, पूर्ण समता आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। आते रहिए, मिलते रहिए। हमारे काफ़ी सारे साधना केंद्र हैं जहाँ पे योग, ध्यान, मंत्र सिद्धि, योग सिद्धि बताते हैं। आप चाहो तो शामिल होके आप अपने इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। जुड़े रहो, मिलते रहो।